X-Men 97 का एपिसोड 7, जहां लास्ट में बहुत धमाल, लड़ाई और सस्पेंस था। इसका मतलब है सीजन 1 के लास्ट एपिसोड तक ये ड्रामा चलने वाला है। जहां एपिसोड 6 के बाद एक्जेवियर की वापसी से ये उम्मीद जगी थी कि एक्स-मैन जेनोशा पर हुए बहुत ही बुरे अटैक से रिकवर कर लेंगे, लेकिन एपिसोड 7 ये दिखाता है कि टीम अभी भी एपिसोड 5 में मारे गए कैरेक्टर के गम से परेशान है। जहां रोग बहुत गुस्से में है और साइक्लोप्स पूरी टीम के साथ जेनोशा की मदद कर रहा है। दोस्तों, यहाँ कैप्टन अमेरिका का भी कैमियो है, जहाँ रोग गुस्से में आके भाई की शील्ड फेंक देती है। अब एक्स-मैन 97 सीजन के सिर्फ 3 एपिसोड फिनाले बचे हैं, जिसे देखकर तो ये लगता है कि जो झगड़े चल रहे हैं वो सीजन 2 में भी चलेंगे। और एपिसोड 7 के लास्ट ने ये बात और पक्की कर दी है, क्योंकि उसने बहुत सारे राज खोले हैं, जिसमें एक्स-मैन से फाइट करने के लिए एक नया विलन भी है। पहले ये लगता था कि मिस्टर सिनिस्टर ही जेनोशा पर अटैक का मास्टरमाइंड है, लेकिन एपिसोड 7 ये बताता है कि उस विलन का एक साथी है, जो शायद अब तक एक्स-मैन ने जितने भी विलन से फाइट किए हैं उन सबसे डेंजरस है। जहां एक्स-मैन 97 एपिसोड 7 के लास्ट में टीम ने मैड्रीपुर में बॉलिवर ट्रास्को को घेर लिया। यहाँ ट्रास्को ने बताया कि सिनिस्टर ने उससे धोखे से मास्टर मोल्ड का कंट्रोल ले लिया, जिसकी वजह से जेनोशा पर हल्ला बोला गया। लेकिन प्राइम सेंटिनल्स ने एक और विलन को रिवील किया जो सिनिस्टर के साथ मिल रहा था, और वो है बेस्टियन। वैसे कॉमिक्स में भी बेस्टियन एक्स-मैन का बड़ा दुश्मन है और सेंटिनल से उसका बहुत पुराना कनेक्शन है, इसलिए एक्स-मैन 97 एपिसोड 7 के लास्ट में इसे दिखाना बिल्कुल फिट बैठता है। वैसे इसकी बैक स्टोरी हमने पहले ही कवर कर ली है, तो आप वो वीडियो हमारे चैनल पर देख सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो फ्रेंड्स, कॉमिक्स में बेस्टियन की शुरुआत एक आम आदमी सेबेस्टियन गिलबर्टी के रूप में हुई थी। फिर वो ओजीटी नाम के एंटी म्यूटेंट ग्रुप में शामिल हुआ, जिसको एक्स-मैन 97 एपिसोड 7 में भी दिखाया गया है। शायद एक्स-मैन 97 में ज्यादा डिटेल में ना दिखाया जाए, लेकिन एक बात समझ में आ गई है, बेस्टियन मिस्टर सिनिस्टर के साथ सीजन 1 का मेन विलन है। अब हम देखते हैं कि एपिसोड 7 के लास्ट में रोग ने ट्रास्को को मैड्रीपुर की बिल्डिंग से गिराकर शायद मार डाला, लेकिन ट्रास्को वापस लौट आता है एक रोबोटिक प्राइम सेंटिनल के रूप में। ये बेस्टियन की नई खोज है, जिसको म्यूटेंट्स को खत्म करने के लिए बनाया गया है। यहाँ प्राइम सेंटिनल्स स्ट्रेट कॉमिक्स से आए हैं, जो नॉर्मल सेंटिनल्स के एडवांस्ड वर्जन है, जिनसे एक्स-मैन हमेशा परेशान रहते हैं। जैसा कि जीन ग्रे ने बताया, ट्रास्को का दिमाग शायद उस प्राइम सेंटिनल के अंदर ही कैद है। कॉमिक्स में भी प्राइम सेंटिनल्स ऐसे आदमी होते हैं जिनके अंदर नैनोटेक इम्प्लांट्स डालकर उन्हें सेंटिनल्स बना दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि वो आदमी छुपे हुए म्यूटेंट्स को मारने का काम करते हैं, और जब चाहे बेस्टियन उन्हें एक्टिवेट कर सकता है। और ये एपिसोड ये बिल्कुल क्लियर करता है कि बॉलिवर ट्रास्को ऐसा ही एक प्राइम सेंटिनल है, जिसे बेस्टियन ने एक्स-मैन को हराने के लिए एक्टिवेट कर दिया। और अब एपिसोड 5 से जो शक था वो एपिसोड 7 में सच हो गया, जहां मैग्नीटो जेनोशा पर हुए अटैक में जिंदा बच गया। लेकिन ये कोई खुशी की बात नहीं है, ये एपिसोड ये भी बताता है कि मैग्नीटो अब बेस्टियन की कैद में है। एपिसोड 7 में बेस्टियन को मैग्नीटो से बात करते दिखाया गया है, जो एक पावर डैम्पनिंग कॉलर और दूसरी चीजों से बंधा हुआ है। इससे ये सवाल उठता है कि बेस्टियन का मैग्नीटो के साथ क्या इरादा है। इसका जवाब आपको भी गैस करना है। अब एक सीन में बेस्टियन मैग्नीटो की दाढ़ी बना रहा है और ये समझा रहा है कि गर्मी से आदमी की चमड़ी नरम हो जाती है, और वो ये भी कहता है कि ये काम तब ज्यादा आसान हो जाता है जब उसे काम पर लगाना पड़ता है। इससे ये पता चलता है कि शायद बेस्टियन मैग्नीटो को एक प्राइम सेंटिनल में बदलना चाहता है। तो ये तो बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि इससे रोबोटिक विंग्स की ताकत के साथ मैग्नीटो की म्यूटेंट एबिलिटीज भी मिल जाएंगी। और अगर ऐसा होता है तो मैग्नीटो शायद एक्स-मैन के पास लौट आएगा, लेकिन उसे अपने अंदर डाले गए इम्प्लांट के बारे में कुछ पता नहीं होगा, और जब ये इम्प्लांट एक्टिवेट होगा तो वो फिर से एक्स-मैन का दुश्मन बन जाएगा बिना ये जाने। वैसे एपिसोड 2 और 5 में दिखने के बाद बहुत लोग ये सोच रहे थे कि केबल कब सीजन 1 की कहानी का ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बनेगा, तो एपिसोड 7 में इस सवाल का जवाब है। केबल यहाँ बॉलिवर ट्रास्को के प्राइम सेंटिनल को हराने आ जाता है और टीम को ये वार्न करता है कि बेस्टियन इस सब के पीछे है। साथ ही केबल ये भी बताता है कि अगर एक्स-मैन ने बेस्टियन को नहीं हराया तो आगे फ्यूचर अच्छा नहीं होगा। इससे ये पता चलता है कि एक्स-मैन 97 का केबल बेस्टियन को जानता है और वो सीजन 1 के फिनाले में मेन विलन से लड़ने में एक्स-मैन की मदद करेगा। वहीं आगे टीम एक प्राइम सेंटिनल से लड़ रही थी, जो बहुत डेंजरस था और टीम के कई कैरेक्टर्स को खत्म कर सकता था। जहां रोग, मॉर्फ, वुल्वरीन, जीन ग्रे और बीस्ट जैसे म्यूटेंट्स भी प्राइम सेंटिनल से हार गए। जब ये विलेन हर कैरेक्टर्स को हराता है तो ये बोलता है म्यूटेंट न्यूट्रलाइज्ड।
इससे ये सवाल उठता है कि क्या एक्समैन एपिसोड 7 के लास्ट में मर गए, लेकिन ये शायद सच नहीं है क्योंकि एपिसोड 5 में इतने सारे म्यूटेंट्स के मरने के बाद ये सोचना मुश्किल है कि शो ऐसे ही और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स को मार देगा। और एक पॉसिबिलिटी ये है कि शायद प्राइम सेंटिनल म्यूटेंट्स की पावर छीन लेता है। इससे ये थ्योरी आती है कि अब फौज और स्टॉर्म टीम के साथ मिलकर उनकी पावर्स वापस लाने की कोशिश करेंगे ताकि वो सिनिस्टर और बेस्टियन से आखिर में लड़ सके। दोस्तों एपिसोड 7 के बाद एक्समैन पर क्या असर होगा ये देखना अभी बाकी है, लेकिन ये टीम और उनके नए दुश्मन के बीच एक जबरदस्त लड़ाई का इशारा जरूर देता है जो आगे हम जरूर देखेंगे। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारी इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर ले। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर दोस्तों।